2008 में कांग्रेस पार्टी ने जब कांग्रेस के राज में चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग हुई थी, उन्होंने नामकरण रखा था जवाहर पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। सर कांग्रेस को सिर्फ अपने नाम रखने थे और आज भी उन्हें अपने ही नाम रखने हैं, लेकिन जो आज की सरकार है उसे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारा जो अपना अस्तित्व है उससे रिलेटेड नाम रखने हैं, जिससे हम लोग जीवित रहें और आगे तक पहचाने जाएं, जिससे हम लोग ख़त्म ना हो। ऑलरेडी हम लोग ख़त्म हो चुके थे, अभी हम दोबारा से अस्तित्व में आए हैं। हमें लगने लगा है हम हिंदू हैं तो कुछ हैं। अब तक तो हमें लगता था हम हिंदू पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी आता है कुछ भी बोल के निकल जाता है, तो हम अस्तित्व में है ही नहीं। तो इस बार क्या आप कह रहे हैं कि देखिए बार बार बात आती है, विपक्ष का ये आरोप रहता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर भड़काती है, मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भ्रमित करती है। सर ये स्टालिन कौन सी पार्टी के हैं? ये डीएमके के हैं। डीएमके के हैं, बीजेपी के तो नहीं है ना। अब हिंदू मुसलमान किसने किया? स्टालिन ने किया। ये राहुल गांधी किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। उन्होंने कहा हिंदू कुछ होते ही नहीं है। ये मौर्य कौन सी पार्टी के हैं? राहुल गांधी तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी कोर्ट के वो जब अभी आएगी ना सर, वो आएंगे पार्टी में, अभी इलेक्शन होंगे तब वो पहनेंगे। अभी वो क्रिश्चियन है और वो मोहम्मडन है, वो दोनों का मिक्स है। वो हिंदू तो कहीं से भी नहीं है, ना वो पहले हिंदू थे ना वो अभी हिंदू। क्या नाम हुआ आपका? संगीता। कहाँ से आप? दिल्ली से। मैम 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, महज 6-7 महीनों का समय शेष है। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, नरेंद्र मोदी या विपक्ष का जो गठबंधन बना है जिसमें राहुल गांधी और बड़े बड़े नाम शामिल है, कौन जीत सकता है? सर डेफिनेटली नरेंद्र मोदी। अच्छा देखिए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि 9 साल पूरे हो गए बीजेपी गवर्नमेंट के, 9 सालों में ऐसा कुछ काम हुआ है? आप किसके आधार पर कह रहे हैं कि सर बहुत काम हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारा अपना अस्तित्व है, हम अपने अस्तित्व में दोबारा आए हैं। जो हमारा हिंदुओं का अपना अस्तित्व ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी आएंगे। अच्छा देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा चुनाव से पहले कुछ ऐसी बयानबाजी हो रही है जहां एक बार फिर से हिंदुत्व का मुद्दा उठ गया है। कहीं ना कहीं ऐसे बयान आ रहे हैं। एम.के. स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे उदयनिधि, उनका ये कहना है कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू के जैसा है, इसे खत्म होना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। क्या मानना है? जो हिंदुओं को और सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं वो खुद ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद, तो उस बारे में तो हमें कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि देखिए बीजेपी के सामने इस बार राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और भी बड़े बड़े नाम शामिल है, क्या ये सारे 28 दल मिलकर आपको लगता है कि कहने की टक्कर दे पाएंगे मोदी को? सर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अगर इनमें हिम्मत होती या इनमें गठबंधन में कोई ताकत, स्ट्रांगनेस होती तो ये गठबंधन होता ही नहीं। ये फिर अलग अलग ही सब एक दूसरे के साथ अपोजिशन में रह के लड़ते, लेकिन इनमें स्ट्रांग है ही नहीं ये गठबंधन, इसीलिए इकट्ठे होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं लेकिन है नहीं ऐसा। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि देखिए राहुल गांधी ये बोल चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, उसके बाद ये नया वाला राहुल गांधी है, पुराना वाले को खुद राहुल गांधी ने मार दिया, ये नया वाला है, कैसे देखते हैं? सर जो नया वाला राहुल गांधी है वो तो आत्मा भटक रही है ना, तो आत्मा का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, तो वो हो ही कैसे सकता है? तो है ही नहीं वो। जो बाकी पुराने वाले तो उन्होंने मार दिए, नए वाले हैं नहीं, ख़त्म। अब दोबारा जन्म होगा तब आएंगे, अब वो ख़त्म हो गए हैं, फिनिश। लेकिन वो दावा ये कर रहे हैं कि सारे जो 28 दल हैं ये मिलकर के बीजेपी को और मोदी की विचारधारा को उखाड़ के फेंक देंगे 24 के चुनाव में। सर वो आत्माएं ऐसे ही दावा करती हैं ना कि वो जिंदा लोगों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है? तो आत्माएं किसी को ख़त्म थोड़ी कर पाती हैं। वो हवा में घूम रही हैं, वो घूमते रहेंगे। तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? मैं हमेशा बीजेपी को ही वोट करती हूँ। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के एक नेता है, वो कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट करते हैं वो लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या मानना है आपका? सर ऐसा तो पुराने जो हमारे पुराणों में लिखा है, जो राक्षस हमेशा देवताओं को राक्षस ही कहते थे ना, लेकिन वो राक्षस हमेशा ख़त्म हुए हैं। तो जो हिंदुओं को या बीजेपी को वो वोट करने को राक्षस कहते हैं, वो खुद ही राक्षस हैं और वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार 24 के चुनाव में देखिए विपक्ष का लगातार ये मुद्दा रहा है, प्रहार करे प्रधानमंत्री मोदी पर, कि मोदी के 9 सालों में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना हकीकत कितना फसाना? सर सारा ही फंसाना है, हकीकत इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया और महंगाई बढ़ी है तो इनकम लोगों की बढ़ी है। आपकी भी बढ़ी होगी इनकम, मेरी भी इनकम बढ़ी है, हम सबकी इनकम बढ़ी है, हम सबका स्टेटस बढ़ा है, तो उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है। वो हमेशा ही बढ़ती है,
एज यूजल ऐसा नहीं रहता कि 100 रुपये जब किसी को सैलरी, मेरे फादर को 100 रुपये सैलरी मिलती थी, तो क्या आज हमें 100 रुपये सैलरी मिल रही है? नहीं मिल रही। अगर हमें आज 40,000 मिल रही है, 50 मिल रही है, तो खर्चा भी उसी हिसाब से होगा ना, नहीं तो सब इकट्ठा करके बैंक में डाल देंगे। तो हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं तो इनकम भी बढ़ रही है, तो महंगाई तो उसी रेशियो में है। देखिए अभी भारत ने एक इतिहास रचा है। चंद्रयान 3 पर हमने एक सॉफ्ट लैंडिंग करी है चांद पर। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। जहां पर वो लैंड हुआ है उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति, और इससे पहले जहां चंद्रयान 2 की क्रैशिंग हो गई थी उसका नाम रखा गया है तिरंगा। कांग्रेस और लगातार जो विपक्षी दल है उनका ये दावा है कि जैसे ही चुनाव आ रहे हैं बीजेपी यहाँ भी सियासत कर रही है, शिव शक्ति नाम रखा गया है उस पॉइंट का, तिरंगा नाम रखा गया, तो ये सियासत का हिस्सा आप कैसे देखते हैं? सर ये हिंदुस्तान की बीजेपी पार्टी है, कोई लंदन की या कोई यूएस की पार्टी थोड़ी है। तो हम अगर हिंदुस्तान के हैं तो हम शिव की भगवान की बात करेंगे, हम जीसस की बात थोड़ी करेंगे आके कि जीसस नाम रखेंगे उस जगह का। हम तो शिव, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा यही नाम रखेंगे जो हमारे अपने नाम हैं। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने जब कांग्रेस के राज में चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग हुई थी, उन्होंने नामकरण रखा था जवाहर पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। सर कांग्रेस को सिर्फ अपने नाम रखने थे और आज भी उन्हें अपने ही नाम रखने हैं, लेकिन जो आज की सरकार है उसे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारा जो अपना अस्तित्व है उससे रिलेटेड नाम रखने हैं, जिससे हम लोग जीवित रहें और आगे तक पहचाने जाएं, जिससे हम लोग ख़त्म ना हो। ऑलरेडी हम लोग ख़त्म हो चुके थे, अभी हम दोबारा से अस्तित्व में आए हैं। हमें लगने लगा है हम हिंदू हैं तो कुछ हैं। अब तक तो हमें लगता था हम हिंदू पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी आता है कुछ भी बोल के निकल जाता है, तो हम अस्तित्व में है ही नहीं। तो इस बार क्या आप कह रहे हैं कि देखिए बार बार बात आती है, विपक्ष का ये आरोप रहता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर भड़काती है, मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भ्रमित करती है। सर ये स्टालिन कौन सी पार्टी के हैं? ये डीएमके के हैं। डीएमके के हैं, बीजेपी के तो नहीं है ना। अब हिंदू मुसलमान किसने किया? स्टालिन ने किया। ये राहुल गांधी किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। उन्होंने कहा हिंदू कुछ होते ही नहीं है। ये मौर्य कौन सी पार्टी के हैं? राहुल गांधी तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी, कोर्ट के वो जब अभी आएगी ना सर, वो आएंगे पार्टी में, अभी इलेक्शन होंगे तब वो पहनेंगे। अभी वो क्रिश्चियन है और वो मोहम्मदन है, वो दोनों का मिक्स है। वो हिंदू तो कहीं से भी नहीं है, ना वो पहले हिंदू थे ना वो अभी हिंदू हैं। अच्छा देखिए अभी G20 होने जा रहा है देश में, ये पहली बार हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो G20 हो रहा है यहाँ भी सियासत हो रही है? केजरीवाल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है दिल्ली को चमकाने की। केंद्र कह रहा है कि दिल्ली की सरकार हमसे कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है, देश G20 यहाँ पर हम बैठक कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है एक बार के? सर हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे देश इतना तरक्की कर रहा है कि आज हम 20 जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको बुला सकते हैं अपने यहाँ। नहीं तो हमें हमेशा कहा जाता था हम तो गरीब देश हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए हमें सपेरों का देश कह लो या हम लोग बेगर्स की तरह बोलो जी, यहाँ तो सब मांगते रहते हैं, यहाँ तो किसी के पास कुछ है नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए ना महंगाई बढ़ी है और ना हमारे संस्कार ख़त्म हुए, ना हमारी संस्कृति ख़त्म हुई, हम वापस से अस्तित्व में आ गए हैं। अच्छा बार बार ये कहा जाता है कि अभी नरेंद्र मोदी का वो वाला क्रेज नहीं रहा, राहुल गांधी का क्रेज बढ़ गया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद में। आपको क्या लगता है? सर मुझे तो नहीं लगता, उन्होंने तो खुद कहा है मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, तो वो उनका क्रेज़ कैसे हो सकता है? आत्माओं का क्रेज़ किसको होता है? पूछ के देखिए किसी को, आत्मा का क्रेज़ होता है क्या? जो भगवान होते हैं उनका क्रेज़ सबको होता है, आत्मा का क्रेज़ किसी को नहीं होता। तो राहुल गांधी तो आत्मा है, उनका क्रेज़ किसी को कैसे हो सकता है? आखिरी दो सवाल, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में लगभग 28 दल शामिल हैं, 63 बड़े बड़े चेहरे हैं और कई सूबों में मुख्यमंत्री भी है इस इंडिया गठबंधन के, आपको नहीं लगता कि इनमें कोई ऐसा चेहरा है? क्योंकि नीतीश कुमार का नाम आता है प्रधानमंत्री की रेस में, राहुल गांधी का नाम आता है, ममता बनर्जी हुकार भरती है प्रधानमंत्री की रेस में, क्या कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी को सीधी टक्कर दे सके? सर ये सब अपने अपने घर के, अपने अपने स्टेट के प्रधानमंत्री हैं, बस ये वहीं के रह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। या फिर इनको बाहर ईस्ट इंडिया कंपनी में ही चले जाना चाहिए, इंडिया नाम रखते ही बोलो ये वहाँ जाके प्रधानमंत्री बने। वो तो कह रहे हैं कि ये लड़ाई है 24 का लोकसभा चुनाव, ये इंडिया बनाम नरेंद्र मोदी की विचारधारा की लड़ाई है। सर विपक्ष है ना, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, लेकिन होता वही है जो हम लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, होगा वही जो हम लोग सोचेंगे और हम करेंगे। उनके कहने से और उनके करने से कुछ नहीं होगा। हर इंसान कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन वो थोड़ी बन जाता है। मैं कहूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, एक गट्स होने चाहिए, एक। तो आपको लग रहा है कि सरकार इस बार रिपीट हो पाएगी? बिल्कुल 100%। आगे 47 तक मोदी जी ने कहा है तो रिपीट होती रहेगी।
आपको भरोसा है मोदी गवर्नमेंट पे? बहुत ज़्यादा। 10 में से कितने नंबर देंगे आप प्रधानमंत्री मोदी के 9 सालों के कार्यकाल के हिसाब से? सर 10 में से क्यों, मैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगी, बल्कि 100 से भी ऊपर दूंगी। नंबर तो अब 110 भी होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए 10 में से 10 नंबर नहीं, 100 के ऊपर नंबर है उनके पास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।